वेलकम टू द महादेवा वाली क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे थे क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें हमने देख लिया था जायगोट क्या होता है ना। क्या देखा था? जायगोट। उसके बाद क्या देखना था? एम्ब्रियोजेनेसिस। हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, और समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ना करें। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। Embryogenesis refer to the process of development of embryo from the zygote। अब क्या था कि सबसे पहले क्या हुआ कि फ्यूजन हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, मेल और ये फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। अब फ्यूजन होकर क्या बना? जायगोट बना। क्या बना? जायगोट। जेड बाई जायगोट। ठीक है, अब जायगोट सेल डिवीजन करके क्या बना रहा है? अब इम्ब्रियो बना रहा है। क्या बना रहा है? इम्ब्रियो बना रहा है। सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक, एक सेल से डिवीजन होकर दो सेल बना, दो से चार बनेगा, फिर चार से आठ बनेगा, है ना। तो अब ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है? इसको कहते हैं हम इम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, बोला इम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। जायगोट से इम्ब्रियो का बनना ही क्या कहलाता है? हमारा इम्ब्रियोजेनेसिस। पूछेगा एग्जाम में, डिफाइन द इम्ब्रियोजेनेसिस। तो इम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इनटू embryo is called embryogenesis. During embryogenesis, zygote undergoes cell division, mitosis and cell differentiated। बोल रहा है कि embryogenesis में क्या होता है? जो एक सेल बना, एक सेल है, वो क्या हो गया? अब डिवीजन करना स्टार्ट कर गया। कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा? सेल डिफ्रेंशिएट होके एक सेल से दो सेल, दूसरे सेल चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल से 16 सेल, और उसे करते करते एक बॉडी का निर्माण कर देगा। ठीक है, while cell division increase the number of cell in developing embryo। क्या बोल रहा है कि जबकि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के कारण जो सेल्स है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, और जो इम्ब्रियो है वो भी क्या हो रहेगा? डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगा। सेल डिफरेंशिएट हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि अब सेल डिवीजन हो रहा है ना। सेल डिवीजन होते होते अब जो सेल है एक ग्रुप ऑफ सेल में बन जाएगा। क्या बनेगा? एक ग्रुप ऑफ सेल बनेगा। अब जो ग्रुप ऑफ सेल है, तो ग्रुप ऑफ सेल, हमारा पूरा बॉडी क्या है? पूरा बॉडी ग्रुप ऑफ सेल से है ना। हमारा ऑर्गन क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो वैसे ही सेल डिवाइड करते करते, ठीक है, अब वो जो सेल ग्रुप में बना है ना, वो मॉडिफिकेशन होके आसपास लाइट टिश्यू बनेगा। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन वगैरह बनेगा, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह बनेगा। अब सब जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देगा। सब का सब एक सेल जाइगोट से बना है। ठीक है, यू हैव स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएटेड इन प्रीवियस क्लास। देखिए, अगर 11th आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, तो 12th बहुत ही अच्छा जाएगा। अब बोला है कि यू हैव स्टडी, तुमने स्टडी कर चुका है किसके बारे में? सेल डिवीजन कैसे करता है उसके बारे में। कहाँ? और कैसे कैसे डिफरेंशिएट करता है उसके बारे में। कहाँ पढ़ा है? प्रीवियस क्लास, मतलब 11th क्लास में। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस, विविपेरस। ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और inside that is whether they lay fertilize unfertilized egg or give birth to young ones। बोल रहा है एनिमल को दो भाग में बांट दिया गया है। किस किस में? ओविपेरस और विविपेरस में। किस आधार पर? कि जायगोट कहाँ बन रहा है?
बॉडी के इनसाइड बन रहा है या फिर बॉडी के आउटसाइड बन रहा है ना। फीमेल के बॉडी के इनसाइड बन रहा है या फिर आउटसाइड बन रहा है, ठीक है। अब जब इनसाइड बन रहा है वो फर्टिलाइज एग है या फिर डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को ही क्या कर रहा, जन्म दे रहा है। जैसे कि अब इनसाइड भी बन रहा है ना, जो फर्टिलाइज हो रहा है इनसाइड, जाइगोट इनसाइड बन रहा है, जैसे कि पंछी में, ठीक है, इनसाइड ही बन रहा है, बट वो क्या है, जो इग है वो पूरी डेवलपमेंट ना है और वो ले मतलब कि अंडा दे दिया है ना, और फिर बाहर होके इम्ब्रियो वगैरह पूरा बॉडी में डेवलप करेगा। एक दूसरा वैसा जो कि इनसाइड ही बन रहा है, बट वो पूरा यंग वंश होकर मतलब कि एक डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहा है। इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ओविपेरस मतलब क्या, वैसा जंतु, वैसा जीव जो कि अंडा देता है, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द फर्टिलाइज इज कवर्ड बाय ए हार्ड कैलकेरियस सेल आर लेड इन ए सेफ पैलेस इन द इन्वायरमेंट। बोल रहा है कि वैसा जीव है ना, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अंडा दे रहा है, जैसे कि रेप्टाइल्स रेंगने वाला जीव, और कौन सा, बर्ड्स, ठीक है। फर्टिलाइज उसका जो अंडा दे रहा है, उस अंडे के ऊपर एक कैलकेरियस सेल होता है, जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं वो कैल्शियम से बना हुआ एक सेल, ठीक है। वो क्या करता है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है उससे क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, सेफ पैलेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, है ना, कुछ समय के बाद जब उसका पीरियड पूरा हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि अब कोई एग है ना, उससे यंग वंस 1 महीना में निकलेगा, है ना, तो 1 महीना जब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, अंडे को तोड़ेगा और बाहर आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा, ठीक है, इन विविपेरस एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बोल रहा है कि वैसा जो बच्चे को जन्म दे रहा है एनिमल्स, जैसे कि मेजोरिटी में क्या हो गया, मैमल्स में ले गया, ह्यूमन बीइंग को ही ले लो, ठीक है। द जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि जाइगोट डेवलप कर जाता है एक यंग वंश में, ऑफस्प्रिंग में, एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि ह्यूमंस का बच्चा ह्यूमंस में क्या होता है, डेवलप कर जाता है, कहाँ, फीमेल के बॉडी के अंदर ही। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, है ना। अब क्या बोल रहा है कि एक जब उसका समय पूरा हो जाता है, जैसे कि 9 मंथ, ठीक है, एक पूरा जब बच्चा एक डेवलप हो जाए, ठीक, द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है कि जब बच्चा एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाएगा, डेवलपमेंट अच्छा तरह का हो जाएगा, पूरा हाथ मुंह नाक पैर सब पूरा डेवलपमेंट हो गया, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, जो फीमेल बॉडी है उससे बाहर वो बच्चा डिलीवर हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। Because of proper embryonic care and protection, the chance of survival of young ones is greater than viviparous, greater in viviparous organism। बोल रहा है कि क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, विविपेरस है, वो अपने बच्चे को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से किया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या, कि जब बच्चा पेट में था, एम्ब्रियो से एक ऑर्गन के रूप में डेवलप कर रहा था, तो हम लोग ने उसको अच्छा सा प्रोटेक्ट किया, केयर किया, ताकि जो यंग वंस है वो फुली डेवलप और मैच्योर होकर निकले, ठीक है। इसी कारण वो क्या होता है, बेटर तरीके से सर्वाइव करता है। इन फ्लावरिंग प्लांट, इथो था एनिमल्स के अंदर, है ना, अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं, मतलब कि पेड़ पौधे के अंदर। द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल्स। क्या बोल रहा है, जो जाइगोट है ना, देखो जो एनिमल्स था ह्यूमन बॉडी के अंदर,
वो भी कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। और जो बाहर जिसको इनसाइड आउटसाइड द बॉडी हो रहा था वो वाटर में बन रहा था जायगोट। अब जो पेड़ पौधे है उसमें कहाँ बन रहा है जायगोट, वो भी उसमें। हम यहाँ एक फ्लावर्स को लेकर रखे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। इसमें ये रहा ओव्यूल्स, जायगोट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ओव्यूल्स के अंदर, ठीक, इनसाइड द ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल स्टामेन इज स्टामेन ऑफ द फ्लावर वेदर एंड फॉल ऑफ। बोल रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब कि जो ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, है ना, उसके बाद क्या होगा, जो सेपल है, सेपल मतलब क्या, जो पत्ता है, कौन सा पत्ता, जो इस टाइप से रहता है ना, जैसे कि फूल देख रहे हैं, फूल के नीचे देखेंगे पंखुड़ी टाइप का हरा कलर का है, ठीक है, उसे कहते हैं हम सेपल कहते हैं, ठीक है। पेटल कौन सा, जो फ्लावर्स है, क्या है, कलरफुल जो लीफ है उसको कहते हैं, मतलब इसको फूल कह रहे हैं वो क्या है, पेटल्स है। एंड अस्टामेन, अस्टामेन क्या है, अस्टामेन एक जो मेल पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, झड़ कर गिर जाएगा, ठीक। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच सेपल पेटल रिमेन अटैच। ऐसा क्या बोल रहा है, ऐसा प्लांट के नाम बता सकते हो जिसमें कि फ्रूट्स हो भी गया, ठीक है, फिर भी फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, सब कुछ हो गया, फिर भी उसमें सेपल और पेटल अटैच हो रहा है। सेपल पेटल मतलब क्या, जो हरा वाला पार्ट है और फूल है वो हम अटैच रहेगा, है ना। तो हाँ, किस में अटैच रहेगा, आपने टोमेटो देखा होगा, टमाटर, है ना, उसमें जनरल देखा होगा, अगर ये टमाटर है ना, तो यहाँ पर हरा हरा अभी भी अटैच होगा, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल क्या होगा, टोमेटो, है ना। और स्ट्रॉबेरी देखा है, ये वाला स्ट्रॉबेरी, है ना, इसमें भी क्या होता है, सेपल पेटल अटैच ही होता, ठीक। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। बोल रहा है कि सब कुछ गिर जाने के बाद भी पिस्टिल अभी भी क्या होगा, प्लांट से अटैच ही होगा। द जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब क्या है, ये जायगोट है, यहाँ पर जायगोट बना, है ना, अब किस चीज में चेंज होगा, एम्ब्रियो में चेंज होगा। एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। अब ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, ठीक है। अब जायगोट जो है वो किस चीज में चेंज होगा, जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो में चेंज होगा। और ओव्यूल किस चीज में चेंज होगा, सीड में चेंज होगा। ये देखिए, ये जो सीड है उसमें चेंज हो गया। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स। अब क्या हो गया, जो ओवरी है फ्रूट्स में डेवलप हो जाएगा। एंड डेवलपमेंट ठीक बाद कॉल्ड पेरिकाल्प। अब उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकाल्प। हाँ, अब पेरिकाल्प फ्रूट्स और क्या सीड्स कैसे कैसे बना, जब बताइए। एम्ब्रियो बना, है ना, जायगोट डेवलप एम्ब्रियो में बनेगा, और ओव्यूल्स जो है सबके सब सीड में बन जाएगा, ठीक है। और फिर जो ओवरी है, ओवरी फ्रूट्स में बन जाएगा, और फ्रूट्स के ऊपर जो लेयर आएगा वो क्या बन जाएगा, पेरिकाल्प में डेवलप हो जाएगा, जो इसको छिलका कहते हैं। डेट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव करना, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब क्या होगा, जो सीड है एक समय के बाद डिस्पर्स होगा, फैलेगा, और फिर नया प्लांट का डेवलपमेंट कर देगा, है ना। ये देखिए, ये क्या है, सीड है, और ये क्या है, पेरिकाल्प है, छिलका। जहां जहां पेरिकाल्प आएगा, है ना, कन्फ्यूज नहीं होगा, पेरिकाल्प मतलब क्या होता है, छिलका, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन और उठता है, नीट में उठेगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप उठेगा, है ना, कि फ्रूट्स क्या चीज डेवलपमेंट करके फ्रूट्स होया, क्या चीज डेवलपमेंट करके सीड बना, क्या चीज डेवलपमेंट करके पेरिकाल्प बना, ठीक। तो क्या लिखोगे, तो
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो याद रखना है आपको, ओवरी जब डेवलपमेंट किया तो क्या बनेगा, फ्रूट्स, है ना। ये जो फ्रूट्स क्या कहते हैं, पूरा का पूरा, है ना। ओवरी ये जो बीच वाला है, खाते क्या, आम का क्या खाते, जो ना बिचा खाते हैं ना पेरिक खाते, बीच में, है ना, फ्लेसी, क्या ओवरी डेवलपमेंट क्या क्या फ्रूट्स में, ओवरी, OVARY, ओवरी फ्रूट्स, ठीक है, FRUITS फ्रूट्स, ठीक है। और क्या, ओव्यूल, सीड, सीड किससे बना, सीड ओव्यूल से, है ना। ओवरी जो ऊपर परत होगा वो क्या बनेगा, पेरिकल बनेगा। चलिए, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो खत्म हो चुका है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अगर आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।